उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात होने जा रहे हैं। इम्तिहान 2 शिफ्टों में होंगे। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से शुरू हो रही है, जो 11:30 बजे तक चलेगी, और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से शुरू होगी, जो 4:30 बजे तक चलेगी। इस इम्तिहान में 3.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान 2016 में पेपर आउट होने की वजह से मनसूख हो गया था। कोरोना वबा के दौरान इम्तिहान को कराना इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रियासत में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इम्तिहान सेंटर्स पर तमाम एहतियाती तदाबीर का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इलाहाबाद से सर्वेश जुड़े हैं इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए। चूंकि सर्वेश 9:30 बजे पहली शिफ्ट में एग्जाम्स होने हैं, ऐसे में जो तैयारियां हैं, आपने वहां पर किस तरह की तैयारियां देखी और कितने घंटे पहले कैंडिडेट हैं उन्हें सेंटर्स के अंदर दाखिल कर दिया गया है? देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर बात करें तो अब जो कैंडिडेट्स हैं उनको अंदर ले लिया गया है और वो लगातार क्रम जारी है, क्योंकि 9:30 बजे से ही एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसको देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। क्योंकि कोविड का काल भी चल रहा है, तो इसलिए सैनिटाइजेशन कराया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को क्लासरूम्स में बैठाए गए हैं, जो कक्ष हैं। और इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो ये परीक्षा हो रही है, 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 361 पदों के लिए ये परीक्षा कराई जा रही है और 3,85,122 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और बात अगर इलाहाबाद की, प्रयागराज की करें तो यहाँ पर 130 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आज होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग लागू किया गया है और माइनस मार्किंग को लेकर अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े, काला मास्क या काला गमछा पहनकर जाने की भी बात कही थी। और इसके साथ ही साथ 27 नवंबर को यह परीक्षा 2016 में आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इस एग्जामिनेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था और ये दोबारा आज परीक्षा कराई जा रही है। जी बेहद शुक्रिया। तो इलाहाबाद की तफसीलात फराहम कर रहे थे सर्वेश। उन्होंने कहा कि वहां पर तकरीबन